टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, मनी मैनेजमेंट सिखाएंगे, सिग्नल क्रिएट करना सिखाएंगे, इस मार्केट में फंड लगाना सिखाएंगे, मार्केट को पढ़ना सिखाएंगे, कॉइन रीडिंग सिखाएंगे। ये सारी चीजें इसी सेशन का हिस्सा होंगी। जब आप केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। अब जब सीख चुके थे तो उसके बाद मसला ये था कि पैसा नहीं था वो जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो फिर क्योंकि जब ये काम आता होता है तो पैसा तो चल के भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम है सजाद अहमद और आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। आज से हमारे स्पोर्ट्स सेशन का आगाज होगा, यानी स्पोर्ट रीडिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखाई जाएगी, जैसा कि आपसे वादा किया गया था। कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोज हैं, मंडे वाले दिन हमारी वीडियो आती है मार्केट अपडेट की डिटेल के साथ, न्यूज ब्रीफिंग के साथ। हर जुमे वाले दिन स्पोर्ट का ये स्पोर्ट्स सेशन की एक क्लास अपलोड होगी। हफ्ते में 7 दिन है, उन 7 दिनों में 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आप समझ भी सकें और इजी कर भी सके। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप तक भी एक्सेस मिले, यानी यहां पर आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मेरा स्पोर्ट का ग्रुप जो लाइफ टाइम है और आप लोगों के लिए फ्री किया गया है अभी, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट लिखी है, मैं रिपीट भी कर देता हूं, www.innovationchainofficial.com। गूगल पे सर्च कर लें, वहां जाकर अपना अकाउंट बनाएं और उसकी केवाईसी क्लियर कर लें। जब आप केवाईसी कर लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे और ग्रुप में आपको एक ट्रेनर, रेगुलर तो नहीं लेकिन वीकली बेसिस पे सिग्नल, डेली बेस पे मार्केट अपडेट भी देता रहेगा और आप मेरी स्पोर्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएंगे और ये चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर होगी। तो यहां तक ये चीज कर लीजिए। अब चलते हैं सेशन के दूसरे हिस्से में। आज का जो मौजू होगा वो 2 होंगे, एक अपना इंट्रोडक्शन करवाना, दूसरा आपको इस मार्केट के बारे में बताना, क्योंकि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल अभी बच्चे हैं, न्यू हैं, बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी ट्रेडिंग कभी नहीं सुनी, उनको ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं और जिस काम के बारे में बताऊंगा वो काम क्या है। तो स्टेप 1, मैं कौन हूं। मेरा नाम है सजाद अहमद और मेरा पाकिस्तान के बड़ी खूबसूरत जिला चिन्योट के साथ ताल्लुक है। ज्यादातर जो मेरा अरसा गुजरा है वो लाहौर और इस्लामाबाद में गुजरा है। मोस्टली मेरी लोग हिस्ट्री से जानते हैं। शॉर्ट सा इंट्रो में करवा देता हूं। 2011 में मेरा एक दोस्त था जो क्रिप्टो के अंदर था और क्रिप्टो को समझ रहा था, और बिटकॉइन उस वक्त नया नया आया था। उस वक्त इसकी कीमत होती थी $3। उस वक्त से मैं क्रिप्टो को जानता हूं। स्टार्टिंग में हमने उसके कहने पर थोड़े से पैसे लगाए, लेकिन इल्म ना होने की वजह से हमने उसको सेल आउट कर दिया। उस वक्त एक्सचेंजेस तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ वैलेट्स होते थे जिनके जरिए ये काम किया जाता था। खैर 2013 में जब उस बंदे को हमने देखा कि वो कामयाब हो गया, तो उसका देखा देखी फिर फुल टाइम क्रिप्टो में आए। जब क्रिप्टो में आए तो ये सफर इतना आसान नहीं था जितना लोगों को लगता है। जब भी कोई बंदा नया काम सीखना शुरू करता है तो उसका ये होता है कि पूरे मोहल्ले को जाके बताता है, पूरे इलाके को जाके बताता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि वो मोटिवेट हुआ होता है। यही काम मैंने भी किया था, जाके बताना शुरू कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे घर समेत किसी ने मेरा बिलीव ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये काम ही ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हकीकत में वो भी ठीक थे और मैं भी ठीक था। मुश्किलात भी आई, परेशानियां भी आई, बातें भी सुनी, सारा कुछ किया, और उसके बाद कुछ ड्रीम थे जिनको हमने अचीव करना था। तो सबसे पहले समझ ये आई कि इस काम को सीखना पड़ेगा। अब सीखने में क्या चीज सीखनी थी? 3 काम है जो मस्त सीखने हैं। पहला, आपको इस बिजनेस के बारे में मार्केट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पहला, क्रिप्टो में अगर आपको मार्केट की हिस्ट्री नहीं पता, आप चल ही नहीं सकते। उसके बाद आपको दूसरी चीज कॉइन रीडिंग आनी चाहिए, तीसरी चीज ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए, चौथी चीज आपको पैसा लगाना आना चाहिए। अगर ये 4-5 काम आप नहीं कर सकते तो उसके बाद आप ट्रेड तो छोड़ें, आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन इस काम के अंदर आपको ये मस्ट चाहिए ही चाहिए, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद ये वाली चीजें चाहिए। खैर हमने भी इसको किया। 2013 से 2017 तक सीखते रहे, क्योंकि उस्ताद नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई इस तरह समझाने वाला नहीं था, किसी के पास क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, कोई इस तरह से बता नहीं रहा था। फिर उसको हम लेके आगे चलते गए और आगे बढ़ते गए। 2017 आया तो ये सारी चीजें सीख चुके थे। अब जब सीख चुके थे
तो उसके बाद मसला ये था कि पैसा नहीं था वो जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो फिर क्योंकि जब ये काम आता होता है तो पैसा तो चल के भी आ जाता है। फिर हमने एक प्लान बनाया, चंद इन्वेस्टर, चंद दोस्त उनके पास गए, उनको जाके अपना प्लान शेयर किया कि हमने ये मार्केट में हमें काम आता है, सारा चीज़ें करनी आती हैं, तो अगर आप हमें इसमें इन्वेस्टमेंट 6 मंथ या 1 ईयर के मुआयदे के ऊपर कुछ प्रॉफिट रख के दे दें, तो हम उसको अपने बिज़नेस में लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो बेसिकली तो हमने उसे वो कॉइन्स पकड़ने थे जिन कॉइन्स की प्राइस उस वक़्त लो में चल रही थी या जो हमने स्टडी किए हुए थे। तो हुआ यही कि अगर हमने ये प्लान 100 लोगों के सामने रखा तो उसमें से 10-12 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकियों ने बात नहीं सुनी। लेकिन वो जो 4-5 लोग जिन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने तकरीबन हमें थोड़े से पैसे दिए, $18,000-19,000 बनता था उस वक़्त का। तो ये हमने 2016 के तकरीबन एंड तक ये इतने में हमने ले लिए। फिर 2017 में बुल रन आया, 2026 में ही स्टार्ट हो गया था लेकिन 2017 तक आया। जहाँ हमने सरमायाकारी की थी वो $18,000 की, वो फिर बाद में बढ़ते-बढ़ते पाकिस्तानी 3 करोड़ से ज़्यादा हो गया। फिर हमने उसे एग्ज़िट लिया, एग्ज़िट लेने के बाद जिनसे पैसे लिए थे प्रॉफ़िट उनको दिया और बाकी पैसे अपने पास आए और यही वो पहली कामयाबी थी जो क्रिप्टो से मिली। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये कामयाबी मिली कैसे, क्योंकि मार्केट की हिस्ट्री पता थी। ये पता था किस महीने में खरीदना है और किस महीने में नहीं खरीदना। तो अगर आप मेरे ये सेशन कंप्लीट अटेंड करते जाएँगे, तो आपको ये सारा कुछ मैं बड़े आसानी से और प्यार से, बड़े तरीके से समझा दूँगा कि मार्केट में बाइंग कब करनी होती है और किस वक़्त वो बेनिफिट में होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इससे अगले पे। फिर जब हम कामयाब हो गए, फिर डेफ़िनेटली जो घर की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हुई, जो गाड़ियों की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हुई, जो दुनिया घूमने की विश थी वो भी पूरी हुई। फिर दुनिया को भी विज़िट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुल्कों में हमारी कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड है, जिसको लेके हम चले थे। अकेला ही चला था, जानिबे मंज़िल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब ये कारवां इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि इस कारवां में अब लाखों लोग शामिल हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया मेरा तारुफ़। क्रिप्टो का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो 13 साल का है। 13 साल में मैंने 3 मार्केट को तकरीबन हिफ़्ज़ किया है 13 सालों के अंदर। पहली है स्पॉट मार्केट, दूसरी है गोल्ड मार्केट, तीसरी है फ्यूचर मार्केट और फिर चौथी भी है स्टॉक मार्केट। आपका जब ट्रेडिंग में नर्सरी है ना, जो सबसे पहला आगाज़ होता है वो स्पॉट से होता है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए आप सीख सकते हैं और जैसे आप जॉब कर रहे होते हैं ना, जॉब के जितने पैसे आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, जैसे कि आप 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए महाना। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में ये सोचेंगे, जैसे मैट्रिक वाला ये सोचे कि वो बैंक मैनेजर लग जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोचे कि एक एमबीए वाला जिसने बिजनेस फाइनेंस किया हो, तो वो तो वहां तक पहुंच जाएगा बैंक मैनेजर्स, लेकिन मैट्रिक वाला नहीं पहुंच पाएगा। वजह क्योंकि मैट्रिक वाले की एजुकेशन उतनी नहीं है। तो स्पॉट ट्रेडिंग किसी भी बंदे के आगाज में पहला स्टेप होता है। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, इसको हम आइंदा सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले मार्केट की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं कि वो मार्केट की हिस्ट्री होती क्या है। सन 2009, याद रखना है आपने, सन 2009, 2009, ये वो टाइम था जब एक बंदा जो आज तक दुनिया के सामने नहीं है और उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। ये एक रैंडम पर्सन है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको किसी ने नहीं देखा। उसने एक आइडिया दिया और कहा कि ये जो दुनिया के अंदर माशी सिस्टम है, इस माशी सिस्टम को बदलना चाहिए। और उस बदलने की शुरुआत उसने ऐसे की कि उसने एक बैंकिंग सेक्टर को स्टडी किया कि बैंक में पैसा होता है, गोल्ड होता है, वो उस गोल्ड के बदले में पैसे को जारी कर देता है और गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाती है। तो उस करेंसी नोट की असल में वैल्यू क्या है? अगर एक बंदा पाकिस्तान में 1 रुपया कमा रहा है तो वो 1 रुपया अमेरिका में आके 0 वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि वो उधर का था और ये इधर का है और हर मुल्क के करेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। और बंदे का तो कोई कसूर नहीं, उसने तो जगह बदली, बॉर्डर बदला और उसकी पेमेंट जहाँ पे वो एक, जैसे पाकिस्तान में अगर 1 करोड़ कमाया जाए या 1 करोड़ वाला बंदा हो तो वो तो गरीब होता, अमीर होता है। लेकिन वो 1 करोड़ लेके अगर यूके चला जाए तो वो उधर का गरीब होता है। तो उसने कहा कि ये जो इंसाफ नहीं है, ये सादा सा बता रहा हूँ कि उसने ये सोचा कि ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि बंदा बॉर्डरलेस करेंसी यूज करे और एक ऐसी चीज को इस्तेमाल करे जो वैल्यू में कभी कम ना हो, ताकि मेहनत कभी ड्रॉप ना हो। तो उसने बिटकॉइन मुतारिफ करवा दिया। इसके पीछे उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जो कभी यानी स्ट्रॉन्ग है, किसी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैकिंग में नहीं आती, तब्दीली नहीं हो सकती, काफी ज्यादा चीजें होती हैं। तो उसने ब्लॉकचेन के ऊपर एक इंट्रोड्यूस करवाई क्रिप्टो करेंसी और साथ में एक और चीज भी मुतारिफ करवाई, इसकी सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन में तो ये बनाई गई थी, लेकिन आगे जो करेंसी आनी थी उसको लिमिटेड रखा। अब जैसे दुनिया की कोई भी करेंसी या पेयर्स हैं,
या स्टॉक है या कुछ भी है, वो अनलिमिटेड है। जितना आपके पास गोल्ड होगा या जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी अनलिमिटेड है। जितनी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट उतने पैसे छाप लेती है। जितने किसी को ज़रूरत स्टॉक की पड़ती है वो कंपनी मज़ीद स्टॉक इश्यू कर देती है। लेकिन इस चीज़ के अंदर उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ शामिल की कि ये लिमिटेड होगी। आप ये समझ लें कि एक कैप लॉक लगा दिया कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, और वो थी 21 मिलियन, और साथ उसका प्लान दे दिया। अब वो प्लान क्या था? ये प्लान ही आपको समझ आ जाएगा, तो आपको क्रिप्टो समझ आ जाएगी, और यही प्लान टोटल क्रिप्टो को जॉइन करने का एक सबब बनता है। तो उसने जो प्लान दिया, वो 4 साल का एक सर्कल था। जैसे हर बिज़नेस का एक सर्कल हर साल में कुछ में मंथ ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल ज़्यादा हो रही होती है। तो उसने भी 4 साल का एक प्लान दिया और उसको हॉल्विंग का नाम दिया। अब उसने क्योंकि बिटकॉइन बनाया था, ब्लॉकचेन पे रखा था, आगे गवर्नमेंट के होते हुए और दुनिया के बाकी इंस्टीट्यूट के होते हुए माशी सिस्टम को कैप करना और उसको कैच कर लेना, उसके अंदर घुसना, ये थोड़ा मुश्किल टास्क था। तो उसने इंटरनेट पे वायरल किया और बोला कि इतने बिटकॉइन जो हैं ये स्टार्ट में लोगों को फ्री दिए जाएँगे इन अकाउंट्स के अंदर, तो वो लोगों को दिए भी गए। उसके बाद उसने बताया कि इसके इतने कॉइन्स मज़ीद पीछे पड़े हैं, और यानी 21 मिलियन, पहले मरहले में आने हैं 19 मिलियन, और ज़्यादा से ज़्यादा आने हैं 21 मिलियन। ये ऐसे ही है, जैसे आप अपना मोबाइल लेते हैं और मोबाइल के अंदर एक मेमोरी होती है, और मेमोरी का एक मोबाइल की मेमोरी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जीबी। तो आप कहते हैं कि ये मोबाइल तो 1 जीबी सपोर्टेड है, लेकिन अगर हमें मज़ीद मेमोरी की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे? तो वो साथ में कहता है कि आप इसमें 1 टीबी का कार्ड भी लगा लेंगे, तो स्पेस ज़्यादा हो गई। और अगर 1 टीबी से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो वो कहता है यहाँ से आगे सपोर्टेड नहीं है, फिर आपको मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे ऐसे हुआ कि बिटकॉइन पहले मरहले में आएगा 19 मिलियन, और बाद में सबसे ज़्यादा जो आएगा वो 21 मिलियन, और इसके बाद कभी नहीं आएगा। अब इसको दुनिया तक पहुँचाना भी था और इसको तरीकाकार में भी लेके आना था। तो बिटकॉइन के साथ जब ये पब्लिक को कुछ दे दिया गया और बाकी के लिए कहा गया कि अगर आप भी बिटकॉइन को हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसकी ट्रांज़ैक्शन सर्विस में मदद करें, यानी आप कंप्यूटर को ऑन करके इसकी ट्रांज़ैक्शन को क्लियर करने में मदद करें। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं तो उसका अमला एक प्रोसेस करता है। आपसे एक फॉर्म फिल करवाता है, फॉर्म फिल करवा के आगे लेके जाता है। जैसे बैंक वाले प्रोसेस करते हैं कि आपसे एक फॉर्म फिल करवा लिया, फिर वो आगे मैनेजर के पास गया, फिर उसके बाद अगले के पास गया, ऐसा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस की उनको तनख्वाह दी जाती है, और फिर वो 2-4 दिन की वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट अगले बंदे को पहुंच जाती है जहां आपने भेजी होती है। बिटकॉइन का प्रोसेस तकरीबन सेम है, लेकिन ये डिजिटल तरीका है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो मेरे और आपके दरमियान में फर्ज करें ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहाँ ब्लॉकचेन की सर्विस है। ब्लॉकचेन एक काफी ज्यादा ब्लॉक्स का एक मजमुआ है जो इंटरनेट के ऊपर ही है, और ये इतने ज़्यादा ब्लॉक्स हैं कि कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी इसको इकट्ठा ना पकड़ सकती है, ना हैंग कर सकती है, ना कुछ भी। अब 1 लाख कंप्यूटर अगर सर्विस दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें से 20,000 बंद पड़े हों, 20,000 चल रहे हों, तो वो सारे कंप्यूटर को ऑन करके उनको हैक करना, ये आप समझते हैं कि नामुमकिन है, और इसी चीज़ का नाम ब्लॉकचेन है। ये मैंने शॉर्ट वर्ड में समझाया। अब उसने ये कहा कि ये जो करेंसी है उसका एक पूरा मजमुआ बताया कि ये 2040 तक इसकी कीमत 5 लाख तक पहुंच जाएगी, जबकि बिटकॉइन की जो पहली कीमत थी वो 0.03 सेंट थी। और उसने बोला कि इस चीज़ को आप खरीद के रख लो, ये आपके पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनेगी। एक वक्त आएगा ये बैंकों को ख़त्म कर देगी, एक वक्त आएगा ये गवर्नमेंट अडॉप्शन में जाएगी। मतलब वो सारा प्लान उसने 2045 तक का पहले रेडी करके 2009 में लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले लोग वेबसाइट्स के ऊपर से ही उससे कनेक्ट होते थे, उसी के ज़रिए ये बिटकॉइन लोगों को दिए भी जाते थे। फिर सबसे पहले इसको ब्लैक मनी में यूज़ किया गया, और वो लोग यूज़ करते थे जो स्मगलर थे या जो वो गैर कानूनी धंधे करते थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया पेमेंट के लिए, यानी पेमेंट इसके ज़रिए पेमेंट लेन-देन का स्टार्ट किया। 2011 में इसे पब्लिक कर दिया गया और पहली एक्सचेंज वजूद में आई, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो mt.gos थी। ये कहा जाता है क्योंकि कि पहली जो एक्सचेंज दुनिया में आई थी वो mt.gos थी। अब इसका काम क्या था? इस एक्सचेंज पर उसने बोला कि मैं बिटकॉइन को अपनी एक्सचेंज पे रखूंगा, और दुनिया में जितने भी लोगों के पास बिटकॉइन है वो मेरी एक्सचेंज पे लेके आओ, और यहाँ अपने हमारे वैलेट पे रखो, और यहाँ आप इसकी खरीदो फरोख्त करो जैसे आज आप करते हैं मुख्तलिफ कॉइन की। लेकिन उसने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की और बोला कि अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अगर आप इसको खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, इसके लाइव रेट्स चेक करना चाहते हैं, तो आप मेरी एक्सचेंज में आ जाएं। तो लोगों ने सारे बिटकॉइन लोगों ने देखा देखी, किसी का 200 बिटकॉइन, 400 बिटकॉइन, 500 बिटकॉइन, वो वहाँ जाना शुरू हुआ, और यहाँ से ये इंडस्ट्री वजूद में आ गई। अब तरीकाकार जो इसका मेन है ना, ये तो सारी वो बात है जो इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप बिटकॉइन को समझेंगे, वाइट पेपर को समझेंगे,
व्हाइट पेपर कहते हैं उसके मैकेनिज्म को। जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर बनाते हुए आप एक इंजीनियर से उसका नक्शा तैयार करवाते हैं और आप उस नक्शे के मुताबिक घर बनाते हैं और आखिरी घर की आखिरी छत तक और आखिरी पिलर तक भी आप उसी नक्शे को फॉलो कर रहे होते हैं, तभी आपका घर खूबसूरत बनता है। आपने क्रिप्टो को समझना है तो आपको पहले बिटकॉइन को समझना पड़ेगा और बिटकॉइन की हिस्ट्री और व्हाइट पेपर को समझना पड़ेगा। आपको तब जाके क्रिप्टो सारी की सारी समझ आएगी कि क्रिप्टो की जो टोटल बुनियाद है वो बिटकॉइन में आके खत्म होती है और शुरू भी यहीं से होती है। अब उसका एक 4 साल का सर्कल है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो चलो चीज़ें हो गई कि एक्सचेंज आई, फलाना आया, ये आया, वो आया। लेकिन मेन चीज़ जो जिसको समझना ज़रूरी है वो ये है कि वो 4 साल का सर्कल था, तो वो सर्कल में ऐसा क्या जादू था कि इसकी प्राइस जो है ना बढ़ाता गया। उसका प्लान ये था कि जब भी 4 साल के बाद उसकी जो माइनिंग है, माइनिंग कहते हैं सर्विसेज देने को, तो उसने बोला कि पहले महीने फॉर एग्जांपल, ये मिसाल से बता रहा हूँ कि 10,000 बिटकॉइन आप लोगों को दे दिए। अब आप जो मज़ीद बिटकॉइन हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप अपना कंप्यूटर ऑन करें और इसकी सर्विस क्लियर करें। तो आपको पहले 4 साल में 20,000 बिटकॉइन मज़ीद मिलेंगे उन लोगों को जिनके कंप्यूटर में ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी। 4 साल के अगले 4 साल जब आएँगे, तो उस वक़्त वो जो तादाद 20,000 थी उसे 10 कर दिया जाएगा, यानी तादाद में कम बिटकॉइन मिलेंगे। फिर अगले 4 साल के बाद मज़ीद कम बिटकॉइन मिलेंगे, फिर अगले 4 साल के बाद मज़ीद कम मिलेंगे। तो अब वो जो 2000 यानी 13 में पहला बुल रन, उसको बुल रन कहते हैं, उसे हॉल्विंग का नाम भी दिया जाता है। ये जो हॉल्विंग होती है ना, ये वो बिटकॉइन के 4 साल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसको ज़रा ऐसे भी समझा देता हूँ आसान से, जैसे डॉलर के अंदर सेंट होते हैं, 100 सेंट हो तो एक बिटकॉइन $1 बन जाता है। बिटकॉइन के अंदर सतोशी होते हैं, वो सेंट की जगह सतोशी होते हैं। तो 1 लाख सतोशी कंप्लीट होते हैं तो 1 बिटकॉइन बन जाता है। ठीक है? यहाँ से आप समझ जाएँगे। और ये मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। ये इसको यानी आपने हिस्ट्री से नहीं जोड़ना। जैसे वहाँ 100 सेंट होंगे, $1 बनेगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करो 10,000 होंगे तो $1 बनेगा, बिटकॉइन बन जाएगा। तो वो जो लोग सर्विसेज़ देते हैं, कंप्यूटर्स की सर्विसेज़ देते हैं, उनका काम होता है अपने कंप्यूटर को ऑन करके लोगों की ट्रांज़ैक्शन को क्लियर करना। तो वो सारे सतोशी इकट्ठे करते हैं और फिर 4 साल आते हैं। 4 साल के बाद उनको इकट्ठे बिटकॉइन रिलीज़ होते हैं और वो उसकी तादाद अगर फ़र्ज़ करो 2013 में 10,000 थी, तो 2017 में वो 5,000 थी, यानी नए बिटकॉइन का खात्मा करते जाना। और यही इसकी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। आज के दिन में जब हम देखते हैं तो 2021 और अब 2025 का जो बुल रन गुज़रा है, इसके बाद अब अगला बुल रन आएगा अप्रैल 2028 में। तो अब बिटकॉइन की जो आज तक मार्केट में आ चुके बिटकॉइन है वो 19 मिलियन है और अभी थोड़े से बिटकॉइन रह गए हैं जो अगले कई सालों में आएंगे, क्योंकि थोड़े-थोड़े करके आएंगे। अगर इसकी तादाद ज़्यादा हो रही होती तो फिर इसकी प्राइस जो है वो नीचे जा रही होती। तो ये ये है बिटकॉइन का तारुफ और इसमें मार्केट का तारुफ भी आपको हो गया। अब आ जाते हैं कि जब ये मार्केट ऊपर जाती है और नीचे जाती है, तो इस सर्कल को इसी दायरे के अंदर रह के समझो। जब भी बिटकॉइन की हॉल्विंग आएगी, वो 4 साल के बाद आती है। हॉल्विंग से सिर्फ 1 साल पहले, 1 साल पहले अगर बिटकॉइन को आप बाय करते हैं, क्योंकि हॉल्विंग से तकरीबन 1 साल पहले बीटीसी अपनी लो प्राइस गेन करता है, यानी रिक्लेम करता है या लो बनाता है। एक ऐसा बॉटम बनाता है जिसको दोबारा इसने कभी टच नहीं करना होता। बिटकॉइन ने 2013 में 3500 का हाई लगाया था और 1200 का लो लगाया था। इसी तरीके से आगे बढ़े और 2017 में बिटकॉइन ने 69,000 का हाई लगाया था और 15,500 का लो लगाया था। इसी तरीके से फिर 2021 में 69,000 का हाई लगा और 15,500 लो लगा। अब 2025 में 1,28,000 का हाई लगा और अभी बीटीसी अपने उस मंजिल की तरफ चल रहा है। अभी बॉटम लगेगा, वो 44 और 42 एक्सेप्टेड है और ये एक इसकी हिस्ट्री है। अब जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग में आते हैं उनको हिस्ट्री नहीं पता होती। वैसे तो ओवरऑल मार्केट में इनको हिस्ट्री नहीं पता होती। होल्डिंग करने के लिए इसकी, क्योंकि स्पॉट में ज़्यादा होल्ड होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, ट्रेड ज़्यादा नहीं कर सकते। वो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके ज़रिए कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्पॉट में होल्ड ही करते हैं। लेकिन वो होल्ड इतने गलत टाइम पे करते हैं कि वो डूब जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बिटकॉइन अपने लो की तरफ बढ़ रहा होता है, ये उस वक्त पैसा लगा रहे होते हैं और जब बिटकॉइन अपने लो पे खड़ा होता है, ये उस वक्त पैसा निकाल रहे होते हैं। अब ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, बीटीसी की हिस्ट्री बताई है 4 साल की, अगर आप हॉल्विंग की डेट को याद कर लें और हर हॉल्विंग से 1 साल पहले आप बिटकॉइन या बड़े स्ट्रॉन्ग कॉइन को पैसा लगाना स्टार्ट कर दें, तो जैसे ही हॉल्विंग करीब आती है, जैसे ही हॉल्विंग करीब आती है, लाइक
1 महीने बाद हॉल्विंग है, तो बीटीसी की आज जो प्राइस होगी ना, वो तकरीबन या तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब होगी जो पिछली बार उसने बनाया था, या 19-20 का फर्क होगा, या उसको क्रॉस भी कर चुकी होगी, यानी ये फर्क होता है। और जैसे हॉल्विंग आती है, आपने क्योंकि 1 साल पहले बाय किया हुआ था, तो आप प्रॉफिट में रहते हैं। हम मौजूदा मार्केट के मुताबिक बात कर लेते हैं और मैं आपको इससे मैचिंग करवा देता हूं पिछली 2021 में 22 में 2021 और 22 में बुल रन आया था। 2017 में जब बिटकॉइन ने 69,000 लगाया तो हमने एग्जिट ले लिया। दोबारा जो बाइंग की वो 2021 में की, वो 22 में सारी की सारी प्रॉफिट के साथ क्लियर हो गई और 22 में एग्जिट लिया। फिर उसके बाद अभी अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो बुल रन आएगा, जो अब आएगा, जिसकी अब तवक्को है, यानी 2028। एक गुजरा है 24 और 25 में भी। इसमें बिटकॉइन ने अभी आपके सामने 1,28,000 का हाई लगाया, तो उसमें भी हमने इसको सेल कर लिया था 1,12,000 के ऊपर, और ऊपर जो मूवमेंट थी उसका फिर इंतजार किया। आज आपके सामने बिटकॉइन चल रहा है 62-63,000 के जोन में। अभी आगे सितंबर अक्टूबर आएगा और ये यहाँ पे एक्सेप्टेड है कि बीटीसी अपना लो बनाएगा और यहाँ पर हमें बीटीसी 42 और 44 का मिल जाएगा। तो हम यहाँ बिटकॉइन के साथ उसके बड़े जुड़े हुए मजबूत पेयर जैसे एथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी और लिंक, इस तरह के जो मजबूत ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, हम बिटकॉइन के साथ उनमें भी सरमायाकारी करेंगे। और 18 अप्रैल 2028 को जो बुल रन आएगा, हमारे इसी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जनवरी 2028 में तकरीबन ऑल टाइम हाई के या तो करीब होगी या उसके वो क्रॉस कर चुकी होगी। तो अब अगर हम हिस्ट्री ना पढ़ें और आज ही बाय करके बैठ जाएं, तो हमें 4 साल चाहिए होंगे उसके क्लियर करने के लिए। 4 साल का एक अरसा होगा और वो अपना स्टेप वाइज नीचे का नीचे आ रहा होगा और हम उसे ऊपर की तवक्कुआत लेके बैठे होंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से लोग मार्केट में ज़्यादा लॉस करते हैं और उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ से उन्होंने आगाज़ करना था, कहाँ से उन्होंने शुरू करना था, कहाँ पे एंड करना था। अब जितने लोग मार्केट में फंसते हैं, ये उस सर्कल को नहीं समझते कि बीटीसी अपनी हॉल्विंग से 1 साल पहले ऊपर की सीढ़ियाँ बनाना, ऊपर का पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही हॉल्विंग आती है, इकट्ठा डंप होता है और डंप होने के बाद 3-4 महीने उस डंप का इंतजार करता है। हॉल्विंग हो जाने के बाद बिटकॉइन फिर दोबारा से 3-4 महीने के बाद दोबारा ऊपर जाता है और फिर वो जो बाद में ऊपर जाता है वो उसका लास्ट एग्जिट होता है और उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होता है और आपने होल्डिंग से आउट होना होता है। और उसके बाद फिर बीटीसी ने तकरीबन 3 साल तक डाउन पैटर्न बनाना है। 2.5 से 3 साल में डाउन पैटर्न बनाते अपना एक बॉटम बनाना है, जो बिटकॉइन अभी भी कर रहा है। 1,28,000 पे बिटकॉइन ने नीचे गिरना था, लोग ऊपर पहुंचा रहे थे। अब वो स्टेप वाइज अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है और ये सर्कल के बॉटम की सूरत में कंप्लीट होगा, जैसे 2022 के एंड में एक बॉटम लगा हुआ था, अभी भी उसी तरह होगा। तो ये जो हिस्ट्री है, अगर आप इस हिस्ट्री समझ जाएं तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग वैसे ही समझ आ जाएगी। ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पॉट की बात हो रही है तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मार्केट को समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिटकॉइन में, एथेरियम में, सोलाना में और बाकी कॉइन्स जो स्ट्रॉन्ग है उनमें पैसा लगाएं, तो अगर आप आज लगाएंगे तो आप खसारे में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त लगाएंगे जब बिटकॉइन अपना बॉटम बना चुका होगा या बना रहा होगा या वहां बाय ऑर्डर पुट करेंगे, तो आप फिर कभी लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि फिर जो प्राइस आप गेन करेंगे वो जल्दी प्रॉफिट आपको देगी। और अगर आप सरमायाकारी बिटकॉइन में करेंगे तो इस वक्त क्रिप्टो का वाहिद पेयर बिटकॉइन है जिसने हमेशा रिटर्न दिया है और अच्छा रिटर्न देने वाला कॉइन एक ही है और उसका नाम बिटकॉइन है और उसने अपनी कभी भी पुरानी प्राइस को रिक्लेम नहीं किया। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल जब भी जिस भी सन में आपने बिटकॉइन खरीदा, वो दोबारा प्राइस कभी भी नहीं आई इस 4 साल सर्कल में। जिसने 2013 में खरीदा वो प्राइस कभी वापस नहीं आई, 2017 वाली प्राइस कभी वापस नहीं आई, 2022 वाली भी प्राइस कभी वापस नहीं आई और अब जो लगा जाएगा इसकी प्राइस भी कभी वापस नहीं आएगी। तो आप जब भी बिटकॉइन में सरमायाकारी करते हैं तो आपको कभी भी दोबारा वो कीमत लॉस में नहीं होती, प्रॉफिट में होती है। आप यहां से सोच लें कि अगर आपने $1 भी बिटकॉइन में उस वक्त लगा, यानी $1 उस वक्त लगाया होता 2011 में, $1 अगर आपने उस वक्त लगाया होता बिटकॉइन में, तो आज आपकी वो अमाउंट भी करोड़ों में बनती। अगर पाकिस्तानी पाकिस्तानी उस वक्त 95 रुपए का डॉलर था, तो 95 रुपए पाकिस्तानी अगर उस वक्त आपने बिटकॉइन में लगाए होते तो वो आज के करोड़ों के बराबर होते, क्योंकि 60,000 का बिटकॉइन है। उस वक्त आपको जो बिटकॉइन मिलता वो उस वक्त तकरीबन 2 और 1.5 के दरमियान आपको मिलता
और एवरेज प्राइस 1.5 में मिलता, तो आप अगर $1 भी लगाते तो आज आप $35,000 के मालिक होते, जो कि करोड़ से ऊपर बनता है। तो इसके बरक्स अगर आप किसी कॉइन में लगाते हैं तो वो कॉइन जब स्टार्ट हुए थे और अब में उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है और इसकी सप्लाई लॉग है, और यही वजह है लोग इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझाऊं कि मार्केट की स्टोरी क्या है और हिस्ट्री क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे तो स्पॉट में काम करना आसान हो जाएगा। अभी आप अगर अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में बिटकॉइन को बाय करते हैं, या डिप आने के बाद हो सकता है वो दिसंबर में भी जा सकता है, लेकिन जब तक ये 50 से नीचे नहीं जाता और अपना बॉटम नहीं बनाता और ये बॉटम नहीं बन जाता, अगली मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी। और अगली मूवमेंट के लिए आपको सितंबर 2027 तक इंतजार करना है। 2027 के बाद ही अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होगी, उससे पहले कोई चांस दूर दूर नहीं है, आपको कोई भी कुछ कहे, क्योंकि मार्केट की हिस्ट्री यही है और फॉलो भी यही होती है। आई होप कि जो पहले सेशन में मैंने कोशिश की है आपको ये चीज समझाने की कि मार्केट असल में चलती कैसे है, हिस्ट्री क्या है इसकी, तो ये आपको समझ आई होगी। अगला जो सेशन होगा, क्योंकि मैं स्टेप वाइज लेके चलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हर जुमे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज करके हम ट्रेड तक जाएंगे और सारे पॉइंट्स जो है ना 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। आई होप कि आपको मार्केट हिस्ट्री जो है ना ये समझ आ गई होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। और अब आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि हम आपको ट्रेडिंग व्यू सिखाएंगे, आने वाली वीडियोस में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, मनी मैनेजमेंट सिखाएंगे, सिग्नल क्रिएट करना सिखाएंगे, इस मार्केट में फंड लगाना सिखाएंगे, मार्केट को पढ़ना सिखाएंगे, कॉइन रीडिंग सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें इसी सेशन का हिस्सा होंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके पास वो सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वो वीडियोस को वॉच करते रहें। कोशिश करेंगे कि घंटा या 40 मिनट के अंदर ये वीडियो क्लोज करते जाएं ताकि थोड़े थोड़े नॉलेज के साथ आप समझते जाएं, क्योंकि इकट्ठा 2-3 घंटे का लेक्चर आपके लिए देखना मुश्किल है। हमारे लिए बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक जो था वो मार्केट हिस्ट्री का था। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।